जरा आप सोचिए कि यदि भारत में पेट्रोल का रेट 19 रुपया होता और डीजल का रेट मात्र 15 रुपया होता, तो आज जिस तरह से प्रत्येक चीज का जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसका जो महंगाई है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। और जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आज पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, किस तरह से इसका जो रेट है वो आसमान छू रही है। और दोस्तों, जो हम आंकड़ा भी बताएं आपको कि डीजल का रेट 15 और पेट्रोल का 19, ये 2020 के प्रारंभ में ये रेट था और ये मूल रेट है, यानी इतने रुपए में किसी देश से पेट्रोल डीजल खरीदे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत इतना अधिक टैक्स लगा देता है कि इसकी जो कीमत होती है वो 80 पार 90 पार है। और आज का सिचुएशन ये है कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका जो रेट है वह 100 पार कर चुका है। यानी भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों कि इसका जो रेट है पेट्रोल डीजल का वो 100 क्रॉस कर चुका है। अब हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रत्येक राज्य में डीजल और पेट्रोल का प्राइस अप एंड डाउन क्यों है, कम और अधिक क्यों है। दोस्तों, जिस राज्य में जनसंख्या काफी अधिक होती है, पॉपुलेशन अधिक होती है, उस राज्य में तेल का खपत काफी ज्यादा होता है और इसीलिए वहां पर काफी महंगे तेल बेचे जाते हैं अन्य राज्य के कंपैरिजन में। और दोस्तों, केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में तेल का जो कीमत है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल का रेट तो बढ़ेगा ही। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल एक कच्चा तेल होता है जहां से पेट्रोल और डीजल निकाले जाते हैं। दोस्तों, 2020 के जुलाई और अक्टूबर के माह में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था, कीमत था, वो 50% तक अधिक बढ़ गया। और दोस्तों, जब क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ता है तब पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ता है। और किसी भी देश के हम बारे में बात करें दोस्तों, जब पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ेगा तो हर एक चीज जो लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो काफी महंगी हो जाएगी। क्यों दोस्तों, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ले जाने पर वाहन का खर्चा काफी बढ़ जाता है और वाहन का खर्चा तब बढ़ जाता है जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि कुछ साल पहले डीजल और पेट्रोल पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन अब दोस्तों, अब जो टैक्स होता है वह दो भागों में बांट दिया गया है। एक को वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं यानी वैट, और एक को शुल्क उत्पाद बोलते हैं। जो शुल्क उत्पाद होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वैट यानी वैल्यू एडेड जो टैक्स होती है वह राज्य सरकार लगाती है। पहले डीजल और पेट्रोल का जो रेट होता था वह सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती थी, लेकिन अब वही रेट जो निजी कंपनियां हैं अब वो तय करती हैं। कितना डीजल का रेट कम होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, वह कंपनियां तय करती हैं। जितना अधिक दोनों गवर्नमेंट यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे उतना ही वो कंपनियां डीजल का रेट बढ़ाती चली जाएंगी। और दोस्तों, यदि हम भारत की स्थिति वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर टैक्स लगाता है डीजल और पेट्रोल पर तो भारत ही लगाता है, यानी 69% टैक्स लगाता है भारत। यानी यदि पेट्रोल का रेट
30 रुपये प्रति लीटर है, तो उसका रेट होगा टैक्स लगाने के बाद 90 क्रॉस कर जाएगा। और दोस्तों, अगर हम पूरे विश्व के अमेरिका बारे में बात करें तो सबसे कम टैक्स लगाने वाला देश है, यानी मात्र 19% टैक्स लगाता है। और भारत के बाद दूसरे नंबर पे आता है इटली, जो 64% लगाता है। और दोस्तों, जिस तरह से पूरे भारत में रेट का इंक्रीजिंग हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, इसका जो प्राइस है अपने चरम सीमा पर है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहला वजह है दोस्तों कि डीजल और पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने टैक्स को लगाती हैं। और दूसरा जो रीजन है दोस्तों, वह क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी, यानी क्रूड ऑयल की भी जो कीमत है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और हालांकि दोस्तों, जो भारतीय जो सरकार है, या कोरोना वायरस के दौरान यानी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इतना नुकसान हुआ है, जो आर्थिक जो गतिविधियां जो ठप हो गए थे, रुक गए थे, उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं इस पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों, कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव होता है, यानी जब जब पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ता है, इसका प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव होता है वो आम लोगों पर ही होता है। दोस्तों, जरा आप छोटी छोटी वस्तु पर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए थोड़ा सा उस वस्तु की कीमत को, उसके प्राइस को आज के समय से और थोड़ा साल पहले के समय से तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। उसके प्राइस में जो उसका प्राइस होता है, कीमत होता है, वह धरती और आसमान की इतना गैप हो चुका है। जो चीज मान लीजिए आज से साल भर पहले 40 रुपए का आती थी, वही वस्तु का कीमत आज 60-70 रुपए हो चुका है। तो आप इजीली समझ सकते हैं दोस्तों कि जब जब प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का, तब तब महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आम लोग उससे काफी प्रभावित होंगे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस बढ़ती हुई कीमत को रोके। बट जिस तरह से आज हालात हैं पूरे भारत में, इसको देखते हुए ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अनेबल टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। और दोस्तों, कहीं कहीं किसी भी देश में किसी भी चीज का जो कीमत बढ़ता है, वहां के निवास करने वाले लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दोस्तों, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। हालांकि इसका भी प्रभाव पेट्रोल और डीजल पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपनी राय को दीजिए। तब तक भी दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।